एक हाथ पे एक सर्कल ड्रॉ करें, ऐसे काले रंग का सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। तो वो उनका संस्कार है, गुस्से का, चिंता का, डर का, घबराहट का, न पढ़ने का, न खाना खाने का, बहुत सारे संस्कार होते हैं घरों में अलग अलग। किसी के पास लेट आने का संस्कार है, किसी के पास शक करने का संस्कार है, किसी के पास चीज़ों को टाल देने का बहुत सारे संस्कार है। वो एक ब्लैक कलर काले रंग का सर्कल बनाए, उनके पास है। अनेक जन्मों की यात्रा पर वो संस्कार कभी ना कभी बन गया है। हम क्या करते हैं, उसी को दोहराते रहते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो वो काले रंग का सर्कल क्या हो जाएगा फिर, वो क्या हो जाएगा, और काला और काला और काला। रिश्ते मतलब उनके पास वो काले रंग का सर्कल है, हमने उसके ऊपर कौन से रंग का सर्कल बनाना है, कौन से रंग का सर्कल बनाना है, वाइट। रेडी रेडी, बहुत सिंपल। जो संस्कार उनके पास है, उनके अंदर कौन से वो गुण की कमी है जिसकी वजह से वो संस्कार है, आप वो वाला संकल्प दोहराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर गुस्सा है तो उसके अंदर शांति की कमी है, किसी के अंदर डर है तो उसके अंदर शक्ति की कमी है। तो अगर कोई डरा हुआ है तो हम कहते बहुत डरपोक है, इतना क्यों डरता है, इतना तो नहीं डरना चाहिए। नहीं, हम एक ही संकल्प दोहराएंगे, मन में भी और शब्दों में भी, और उसमें हम कहेंगे तुम शक्तिशाली आत्मा हो। डर का संस्कार है, हम कहेंगे तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कौन से रंग का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर, वाइट। वो डर से कहाँ गए थे, यहाँ। हमने कहा तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। ये करते हुए हम कहाँ चले गए, ऊपर। और जब हम ऊपर गए और वो शक्ति उनको गई तो वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। आत्माओं को अपनी शक्ति से ऊपर खींचना है, अपने पर चिंतन से नीचे नहीं लेकर आना है। आपके ऑफिस में कोई लेट आता है, उसके पास संस्कार है देर से आने का, हम कहते ये तो हमेशा ही देर से आते हैं। सामने वाले कहते भगवान भी आ जाए ना, इसको नहीं बदल सकता। अगले दिन वो व्यक्ति बोलते सर मैं कल सुबह ना टाइम पर आऊँगा, हम कहते देखते हैं कल क्या होता है। बोलता तो अभी हमेशा है, आता तो कभी है नहीं। ये जो हमारे संकल्प होते हैं, ये ही सामने वाले के संस्कार को क्या कर देते हैं, और पक्का। तो परमात्मा कहते हैं सामने वाले के अंदर अगर लेट आने का संस्कार है तो आप उसके लिए एक संकल्प करें, ये हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं। क्योंकि संकल्प के साथ दो लॉज हैं, एक संकल्प से सृष्टि बनती है, दूसरा संकल्प से सिद्धि होती है। रिपीट करें, क्या होता है, संकल्प से सिद्धि होती है। इसका मतलब कोई भी संकल्प अगर मैंने बार बार दोहरा दिया, वो सिद्ध होना ही है, उसको सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। रेडी है करने के लिए, क्या करेंगे, फिर से आंख बंद कीजिए, घर जाइए। अब परिवार के सदस्यों को देखिए, हर एक के अंदर कोई एक संस्कार है जो आपको ठीक नहीं लगता है, और उस संस्कार का विपरीत उस आत्मा के लिए एक आशीर्वाद का संकल्प बनाइए, एक दुआ का संकल्प बनाइए, एक शुभ भावना का संकल्प बनाइए। किसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, आप उनके लिए संकल्प बनाइए। शक्तिशाली आत्मा हर निर्णय 1 सेकंड में एक्यूरेट लेती है। किसी के अंदर विश्वास करने की शक्ति नहीं है, वो शक करते हैं लोगों पर। शक्तिशाली आत्मा सदा हर एक को विश्वास करती है, शांत स्वरूप आत्मा है। किसी के अंदर निंदा करने का संस्कार है, प्रेम स्वरूप आत्मा सबका सम्मान करती है। कौन सा ज़्यादा आसान है, जो वो हैं उसको ही दोहराते जाएं या जो उनको बनाना है उसको दोहराएं, कौन सा करना है? जो वो हैं उसको दोहराएंगे तो खुद भी नीचे जाएंगे, उनको भी नीचे लेके जाएंगे। जो वो बनाना चाहते हो वो दोहराएंगे तो खुद भी ऊपर जाएंगे और उनको भी ऊपर लेकर जाएंगे। करें चेंज। मिल गया सबको अपने परिवार के लेके एक संकल्प? किस किस को मिला, हाथ उठा। इसको 2026 शुरू करने से पहले करना है, क्योंकि 1 तारीख को आप सब एक दूसरे को कहने वाले हो नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वो कार्ड हम सबको भेजते रहते हैं। उसको पहले करेंगे, फिर उनको उसकी मुबारक देंगे। अब कुछ संकल्प हम अपने लिए लिखते हैं। हर एक अपना फ़ोन निकाल लो, इसको सबने लिखना है या रिकॉर्ड कर लेना है।
संकल्प से सिद्धि मतलब जो हम सोचेंगे वो होगा, जो हम सोचेंगे वो होगा। संकल्प से सिद्धि एक लॉ है, जो हम सोचेंगे वो होना ही है, पर उसको रोज सोचना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। हमने क्या हाथ उठाया? खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं बोलेंगे तो हमेशा चाहिए होगी। मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा संकल्प, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। कौन से वाले? हाथ कैसा चाहिए? मैं सबको देने वाली आत्मा। देने वाली आत्मा मतलब शांति देने वाली, सम्मान, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं देने वाली आत्मा। पांचवा संकल्प, इसको आप ब्लैंक रखेंगे, आप इसको बाद में फिल करेंगे। जो आपके अंदर संस्कार है, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसका आप संकल्प वहां लिखेंगे। भाषा बहुत ध्यान से याद रखना। जो बनना चाहते हैं वो लिखना है कि मैं वो हूं। मैं बनना चाहती हूं नहीं, मैं वो हूं। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी शरीर के अंदर कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है, उसका संकल्प अलग से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, क्या संकल्प करेंगे फिर? अगर बीपी हाई है तो क्या आप संकल्प लिखेंगे उसके लिए? हम क्या बोलते रहते हैं? मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे हाई ब्लड। संकल्प से सिद्धि वो बढ़ता जाएगा। क्या लिखेंगे? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 120/80 वैल्यू लिखेंगे उसके अंदर। याद रखेंगे, यहां से हर संकल्प शरीर तक पहुंच रहा है। डायबिटीज है मुझे, ऐसा नहीं कभी भी बोलना। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, वैल्यू लिख देना नॉर्मल की वहां पर। घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, हम कहते हैं मैं तो चल ही नहीं सकती, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, लेकिन संकल्प में उसको बार बार दोहराएंगे, दर्द बढ़ता जाएगा। बोलो, शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं भाग रही हूं, चल भी नहीं रही हूं, मैं भाग रही हूं। अगला संकल्प रिश्तों के लिए, मैं हर एक को स्वीकार करती हूँ, हर एक मुझे स्वीकार करता है, मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी के साथ भी रिश्ते में अनबन है, उनका नाम लिखिए और उनके नाम से कहिए, मेरा इनके साथ रिश्ता सबसे मजबूत है। अगर कोई पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है तो उसके लिए संकल्प कीजिए, लिखिए, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं बात को खत्म करते हुए उनको दुआएं भेजती हूँ। बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको शुभ भावना भेजती हूँ। सिर्फ लिखना है रोज, बस कुछ नहीं और करना है, सिर्फ रोज लिखना है इसको। अगला संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, काम कारोबार के लिए जरूर लिखना है। जो आप चाहते हैं पाना, कमाना, बनना, आपको लिखना है वो हम बन चुके हैं, वो हम कमा चुके हैं। कभी भी नहीं कहना पैसा कम है, कभी कमी का संकल्प नहीं करना, कहना मेरे पास भरपूर धन है, भरपूर समय है। फिर एक संकल्प अपने घर के लिए, मेरा घर स्वर्ग है। रोज लिखना है ये, मेरा घर स्वर्ग है। कौन कौन भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहता है? फिर उसको रोज लिखना पड़ेगा एक बार, भारत स्वर्णिम भारत है, बनेगा नहीं, भारत स्वर्णिम भारत है। संकल्प से सिद्धि वैसी होगी, भारत स्वर्णिम भारत है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें इसको, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको क्यों ड्रॉ करना है? बहुत सारी वाइब्रेशन है वायुमंडल के अंदर, अपने आप को इस सुरक्षा कवच के अंदर डाल के सारा दिन चलेंगे ना, तो वायुमंडल की वाइब्रेशन आप पर असर नहीं करेगी। आप अपने आप को कौन सी एनर्जी पर रखेंगे? इधर रखकर आपकी एनर्जी सबको देंगे। रख दीजिए फोन।
ये 10 संकल्प हैं। अब इसकी आप भाषा को चेक कर लीजिए। अपने हाथ को ऐसे कीजिए। अगर आप आज शाम को घर आते हैं, थक कर आते हैं, वास्तविकता है कि थक गए हैं, 50% कहते हैं कि हम थक गए हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ो ये 50%। अब आप सिर्फ बोलना शुरू करो, मैं कितना थक गया, मैं आज इतना थक गई, मैं थक गई। सब लोग बोलते हैं बहुत थक गए। इतनी बार बोलेंगे थक गए, तो वो जो 50% है वो क्या हो जाएगा? किस किस को लगता है 50 से 60 हो जाएगा? 50 से 60 किसने बनाया उसको? अगर मेरा मन मेरी थकावट को 50 से 60 बना सकता है, तो मेरा मन मेरी थकावट को 50 से 40 भी लेके जा सकता है। तो जो है वो नहीं सोचना है, जो बनना चाहते हैं वो सोचना है, और सोच सोच के वो बन जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि ये एक लॉ है। जितने मिरेकल्स आप दुनिया में देखेंगे, जितने असंभव को संभव लोगों ने किया है, वो सिर्फ यहाँ की शक्ति से किया है। मेडिकल साइंस पर जीत पाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणी के ऊपर जीत पा लेते हैं कि नहीं ये नहीं ऐसा हो गया। क्यों? मन की शक्ति से। तो इसमें आपको अपने जीवन की जो भी परिस्थिति को बदलना होगा उसको लिख लेना, लेकिन भाषा इंपॉर्टेंट है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हो, आपने लिखना है, वो हो चुका है। कौन कौन कहता है बच्चे कहना नहीं मानते? अब आप बोलते जाओगे ना, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, तो कल वो और नहीं मानेंगे। क्या बोलना है? अब आप बोलते जाओ, क्या बोलना है? अच्छे से बोलो, यहां नहीं बोलो, घर जाके कैसे बोलेंगे? अभी यहां नहीं बोलेंगे तो जो हम बोल रहे हैं बार बार, वो वाइब्रेशन उधर तक जाती है और वो ही सिद्धि होती जाती है। बच्चे कैसे हैं आपके? इतने आज्ञाकारी हैं, इतने आज्ञाकारी हैं, मेरा हर कहना मानते हैं। बच्चे खाना ही नहीं खाते, बच्चे हर चीज वो खाते हैं जो स्वस्थ बनाती है उनको। बच्चे सारा दिन फोन के साथ ही बैठे रहते हैं, बच्चे फोन को सिर्फ उतना यूज करते हैं जिससे उनकी पढ़ाई में कोई मदद होती है। सोच को बदलें, आपकी सृष्टि बदलती जाएगी। हम क्या कह रहे हैं, जो हो रहा है हम वो ही सोचते रहते हैं, और जितना सोचते हैं वो उतना और बनता जाता है। रेडी? किस किस को मिरेकल क्रिएट करना है अपनी लाइफ में? ये कर्म यहाँ चल रहे हैं, और इसी कर्म से मेरा भाग्य बन रहा है। इस पर ध्यान रख लिया, सारा दिन ध्यान। अब इसको करना कब कब है, इसको ध्यान से सुनो। ये संकल्प कब कब यूज करने हैं? सबसे पहले रात को सोने से पहले इनको दोहराना है। रात को सोने से पहले, क्योंकि याद है ना, नींद में वो संकल्प कहाँ चले जाएंगे? नींद में वो संकल्प कहाँ चले जाएंगे? अंदर अंदर अंदर। तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर लिया, अपना चार्ट चेक कर लिया, क्षमा कर दिया, माफी मांग ली, सब कर लिया। सोने से पहले 1 मिनट, मैं शक्तिशाली आत्मा, धीरे धीरे बोलो, एनर्जी अंदर जा रही है। मैं हमेशा खुश, मैं शांत और स्थिर, शरीर स्वस्थ निरोगी, सफलता निश्चित, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग, भारत स्वर्णिम भारत, और परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड भी नहीं। करेंगे आज रात को? आज रात से शुरू करना है, ठीक है? अब रात को ये करके फिर इसके बाद फोन नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं। आंख बंद करके लेट गए, दोहराते जाओ, सो जाओ। योगी नींद है। सुबह उठते ही फोन नहीं देखना है। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया। पहले संकल्प में परमात्मा का शुक्रिया, और फिर उठते हैं, बिस्तर से उठ रहे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। एक और संकल्प ऐड कर लो, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। ये करते करते उठना है। तो सुबह सुबह एनर्जी को कहाँ लेकर गए? ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा समय ध्यान में बैठना है, जो हम कल से वो ध्यान सीखेंगे कि कैसे करना है। और फिर दिन की शुरुआत 10 मिनट कम से कम परमात्मा के महावाक्य अंदर जाने चाहिए। वो भी कंटेंट है, जो अंदर जाएगा वैसे ही हम बनेंगे। तो रात को दोहराएंगे, सुबह दोहराएंगे, 2 टाइम फिक्स हो गए। तीसरा समय जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन करने से पहले, जैसा अन्न
अच्छे से रिपीट करो। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अब पानी कहाँ से आ रहा है हमारे घर? शहर से आ रहा है। सब्जी कहाँ से आ रही है? शहर से आ रही है। शहर में अगर तनाव है, गुस्सा है, तो वो पानी में भी है, सब्जी में भी है, दाल में भी है, सब चीज में है। अगर आपने वो पानी को ऐसे ही पी लिया तो उसके बाद आपकी वाइब्रेशन नीचे जाएगी। आज से अपने खाने को प्रसाद बनाओ, अपने पानी को अमृत बनाओ, फिर उसको ग्रहण करो। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा घर में खाना खाने का संस्कार को ज़्यादा बढ़ाओ। हम वो वाली संस्कृति से हैं जो घर से डब्बा लेकर बाहर जाते थे। कौन कौन लेकर जाता था घर से डब्बा, घर से पानी? और आजकल हम वो बन के घर में बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। पहली बात, शाकाहारी भोजन। इसमें तो खैर कोई दो राय होने नहीं चाहिए, और शायद आपके शहर में कोई खाता भी नहीं होगा दूसरा, क्योंकि वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन है। एक स्लॉटर हाउस में क्या वाइब्रेशन होती है? उस खाने की क्या वाइब्रेशन है? गुस्सा, नफरत, दर्द, दुख, हिंसा, मृत्यु। प्रसाद खाना है, घर का खाना। जो आपके घर में खाना बनाता है उनके मन का ध्यान रखना, नहीं तो वो रसोई में जाके वही ऊर्जा आपकी दाल में मिला के थोड़ी देर के बाद आपको दे देंगे। खाना बनाने वाले का मन हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपका मन परेशान है, रसोई में नहीं जाना, 5 मिनट बैठो, अपने आप से बात करो, उसको ठीक करो, फिर रसोई में जाओ। सिर्फ रसोई की शुद्धता, तन की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता से अन्न का असर पड़ेगा। हर एक आज एक चीज़ करके देखें, अपनी रसोई में कोई म्यूज़िक सिस्टम या फ़ोन एक्स्ट्रा एक रख दें, जिससे खाना बनाते समय रसोई में भजन, मंत्र, प्रवचन, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाई एनर्जी के शब्द रसोई में चलने चाहिए जब भोजन बन रहा है। जैसे मंदिर में प्रसाद, गुरुद्वारे में लंगर बनता है, वैसे। ये हो सकता है क्या? ये आसान है करना? बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। कौन कौन करेगा आज से? ये बहुत आसान। आपके पूरे परिवार के मन की स्थिति बदल जाएगी रसोई से। तो पहले सात्विक खाना खाना है। खाना बनाते समय मन की स्थिति ठीक, खाना बनाते समय परमात्मा के हाई एनर्जी वर्ड्स रसोई में चलने चाहिए। फिर खाना जब परोसने पर आए, खाने के साथ फोन और टीवी। कौन कौन टीवी देखता खाना खाते समय रात को? जिन्होंने जिन्होंने हाथ उठाया ना उस टाइम शुरू में, उन्होंने इस पे भी हाथ उठाना है। खाने की थाली सामने है, वहां चीखना, चिल्लाना, रोना, घर टूटने वाले सीरियल चल रहे हैं, ये सारे शब्द भोजन में जाते हैं, ये सारे दृश्य मन पर छप जाते हैं खाने के साथ। 10 मिनट लगता है खाना खाने के लिए, फोन और टीवी क्या होना चाहिए? बंद। वो प्रसाद है, वो प्रसाद है। परमात्मा की याद में बैठकर उसको ग्रहण करेंगे, मन और तन स्वस्थ हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों ने भाग्य बदला है, छोटी छोटी बातें उसको परिवर्तन करेंगी। भोजन की थाली सामने आई, पानी का ग्लास सामने आया, 5 सेकंड निकाल के रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा खुश, शरीर स्वस्थ, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग। 5 लाइन रिपीट कर दो आप हर खाने और पानी के साथ। महीने के बाद आप अपना रिजल्ट देखो। असंभव संभव होगा, असंभव संभव होगा, क्योंकि हमने मन की शक्ति का प्रयोग किया है। हम धन, विज्ञान, सब शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, हम मन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। कर लेंगे? कौन कौन ये कर सकता है? आसान है, ये बहुत आसान है। कब कब करना है? सुबह, रात को। और कब करना है? खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले। 5 सेकंड। जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाएंगे, हम वाइब्रेशन को ठीक करे बिना कभी खाना नहीं खाते हैं। नहीं तो जिसने बनाया, जिसने उगाया, जिसने खरीदा, उस सब की स्थिति उसके अंदर है। इसीलिए बचपन से कहते थे, मेरे खाने पे नज़र नहीं डालना, मेरे खाने टाइम मुझे नहीं टोकना। याद है? बोलते थे ना ऐसे, टोकना नहीं। पहले कैसे होता था? आटे को ऐसे कपड़े से ढकते थे, कपड़े के अंदर हाथ डालते थे, उसको ऐसे निकालते थे, खिलाते। दिखना भी नहीं चाहिए कितना बचा है। इस सब चीज में संकल्प की शक्ति का था। आज भी आप प्रसाद देखेंगे मंदिर गुरुद्वारे में खुला नहीं रखते, ढका हुआ होता है हमेशा, नहीं तो चलते फिरते लोगों की वाइब्रेशन उसके ऊपर जाती है। फिर वो कहते हैं, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। कभी भी प्रसाद खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता?
क्योंकि देने वाला बोलता रहता है भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। भरपूर बोलते 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 वो भरपूर हो जाता है। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, ये भारत की संस्कृति में हजारों सालों से है। हमें सिर्फ इस संस्कृति को अब अपना संस्कार बनाना है, फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, फिर भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है? बनाना नहीं, ताली नहीं बजानी, बताना है कि नहीं बनाना, वो